दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाने वाला अमेरिका आज खुद एक हथियार संकट के दौर से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ चल रहे सीधे और भीषण सैन्य टकराव के कारण अमेरिका रक्षा विभाग यानी पेंटागन पर भारी दबाव है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों को हवा में नष्ट करने की प्रक्रिया में अमेरिका सेना ने अपने प्री वॉर स्टॉक का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल कुछ ही महीनों के भीतर दाग दिया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में अमेरिका ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण थर्ड मिसाइलों का लगभग 50% से अधिक और पैट्रियट इंटरसेप्टर का करीब आधा स्टॉक पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये दोनों वही अत्याधुनिक सुरक्षा कवच हैं जो अरबों रुपए की लागत से बनते हैं और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में अचूक माने जाते हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों के कारण इनकी खपत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां अब इन मिसाइलें बनाने में हाफ रही है। इस गंभीर कमी के कारण अब वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में ये डर सताने लगा है कि अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ कोई नया मोर्चा खुलता है तो अमेरिकी सेना के पास पर्याप्त मारक क्षमता नहीं बचेगी। वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुसार अमेरिका हर महीने केवल 15 से 20 नई पैट्रियट मिसाइलें ही बना पा रहा है, जबकि युद्ध में इसकी जरूरत कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस खाली पड़े सैन्य भंडार को दोबारा पहले जैसे भरने में साल 2019 या 2030 तक का लंबा समय लग सकता है। इस संकट का सीधा असर अब अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों और यूक्रेन पर भी दिखने लगा है, जिन्हें दी जाने वाली हथियारों की सप्लाई में बड़ी देरी हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू करने के बावजूद कारखानों में कच्चे माल की कमी और जटिल तकनीक के कारण उत्पादन रातों रात बढ़ाना नामुमकिन साबित हो रहा है। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी धरती को भले ही ना छुआ हो, लेकिन उसके मिसाइल रणनीति ने महाशक्ति अमेरिका के सामने बड़े सुरक्षा चक्र को अंदर से हिलाकर रख दिया है। इस सैन्य संकट ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल तकनीक से नहीं बल्कि हथियारों की निरंतर सप्लाई और गहरे भंडार से जीते जाते हैं। ईरान की मिसाइलों ने भले ही आसमान में धमाके किए हो, लेकिन उन्होंने अमेरिकी रक्षा बजट और उसकी युद्ध क्षमता को सबसे गहरा जख्म दिया है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन इस बड़े रणनीतिक संकट से उबरने के लिए क्या नया रास्ता निकालता है।